तो हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। जैसा कि यार आप लोगों को कमेंट आ रहा था कि भैया आप वीडियो लाने में बहुत ज़्यादा लेट कर दे रहे हो, यार उसके लिए सॉरी। हम थोड़ा सा कामों में बिजी हो चुके थे, लेकिन जब आप आ चुके हैं तो भैया आईपीएल की कोई भी बड़ी अपडेट आप लोगों से बची नहीं रहेगी। इसलिए आज के वीडियो में मैं एक दो नहीं ऐसी कुछ बड़ी और बेहतरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को ए टू जेड बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, जो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर के जो पहली अपडेट आ रही है वह कहीं हुई और नहीं, कह लीजिए आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के डेट को लेकर के आ रही है। ऐसा रूमर्स आ रहा है कि आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन जो है वह सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में होने की संभावना प्रकट की जा रही है और ऐसा लगभग तय भी हो चुका है। लेकिन बात ये आती है कि क्या आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के लिए ये फिक्स डेट है? तो यार बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि उधर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी तो ये कहीं और डेट आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक सभी टीमें अपने रिटेंशन जो लिस्ट होगी ना वह जमा कर देगी। तो इससे बेहतरीन डेट इनको नहीं मिल सकती और ये कंफर्म है कि भैया 24 से 25 नवंबर को ये होगा भाई। बात तो सही है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। ये कह लीजिए एलएसजी फैन के लिए थोड़ा सा झटका लेकर के आ रही है। बोले तो केएल राहुल को लेकर के ये अपडेट आ रही है और रूमर्स ये बता रहे हैं कि भैया केएल राहुल जो है वो आईपीएल 2025 में एलएसजी की कह लीजिए पहली पसंद नहीं है और एलएसजी यह चाहती है कि भैया आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में वह केएल राहुल को रिटेन नहीं कर रही है और उनसे ये गुजारिश कर रही है कि भैया मैं तो आपको रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई टेंशन मत लो, आपको मैं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में भैया आरटीएम कार्ड के द्वारा जो है रिटेन कर लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एलएसजी ये भी सोच रही है कि भैया अगर उनको ज़रूरत पड़ी तभी ये रिटेन करेंगे। लेकिन यार यहाँ पे बात आ जाती है आत्मसम्मान की। बोले तो आप लोग एक बात और सोच रहे होंगे कि भैया अभी कुछ महीनों पहले या फिर एक महीने पहले ये मीटिंग हुई थी कि केएल राहुल भैया जो ओनर साहब से मिले थे, जहाँ पे उनके अन्य टीमों की कह लीजिए खिलाड़ियों को रिटेंशन की बातें हो रही थी। तो अभी यही क्यों भैया रिटेन नहीं हो रहे? तो भैया उसकी खिचड़ी क्या पकी वो तो मेरे को भी नहीं पता। लेकिन अगर भैया मेगा ऑक्शन में जाएंगे केएल राहुल और वहाँ पे अगर एलएसजी में आएंगे भाई, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी अपडेट या तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ, जो सेम टू सेम यही है। बाकी खिलाड़ी बदला है और टीम बदली है, बाकी अपडेट जो है ना वह एक दूसरे से को रिलेट कर रही है। बोले तो इस बार टीम जो है दिल्ली कैपिटल्स है, लेकिन भैया खिलाड़ी भी ऋषभ पंत है और ऐसे रूमर्स आ रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो पहली रिटेंशन रहने वाली है, जो कि आप लोगों को पता है लगभग 18 करोड़ की रहने वाली है, तो कहीं नहीं गई है, बल्कि वो पहली रिटेंशन जो है वह ऋषभ पंत ही है। लेकिन रूमर्स ये बता रहे हैं कि भैया जो ऋषभ पंत रिटेन तो हो रहे हैं, लेकिन भैया एज अ कैप्टन नहीं। दिल्ली कैपिटल जो है फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहती है। बोले तो कहीं ना कहीं वह अक्षर पटेल को एज अ कैप्टन के रूप में देखना चाहती है। लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या भैया उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ये इजाज़त देता है कि एज अ कैप्टन वो नहीं खेलेंगे? क्योंकि रूमर शुरुआत में ये भी आ रहे थे कि ऋषभ पंत सीएसके में जा रहे हैं और सीएसके में अगर कह लीजिए दिल्ली कैपिटल्स को कप्तान नहीं बनाती है तो ये भैया आ जाएंगे मेगा ऑक्शन में। कहीं ना कहीं सीएसके इनको रिटेन कर ली तो इनकी कप्तानी बनने की संभावना भी ज़्यादा है। बाकी दिल्ली फैंस नाराज तो हैं ही, जनता माफ नहीं करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। जो चौथी बड़ी अपडेट है वह थाला की टीम बोले तो चेन्नई सुपर किंग्स से आ रही है और बोले तो ये न्यूज़ भी भैया थाला के लिए है और ऐसा रूमर्स आ रहा है कि कह लीजिए जो चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक है के श्रीनिवासन साहब, उन्होंने एमएस धोनी के बारे में बताते हुए कहा है कि अभी मुझे एमएस धोनी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या फिर कह लीजिए कोई राय चर्चा नहीं हुई है कि वो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में या फिर कह लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलेंगे। हालांकि हमें उम्मीद है कि वह 31 अक्टूबर के पहले ही हमसे संपर्क करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी या फिर जो भी बातें होंगी हमारे साथ वो साझा करेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वो आईपीएल 2025 के लिए हमारी टीम से खेलेंगे। और आप लोग यार परेशान होइए मत, क्योंकि वो एमएस धोनी खेलेंगे वो कहीं जाएंगे नहीं, ये मैं एकदम लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि भैया इन्हीं के लिए अनकैप्ड का रूल आया है फिर, और एमएस धोनी की बात आएगी तो भाई जलवा है हमारा। चलिए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी अपडेट की तरफ। बोले तो भैया गुजरात टाइटंस की टीम से आ रही है और ये अपडेट सुनकर आप थोड़ा सा हैरान परेशान रहने वाले हो, क्योंकि आप लोगों को ये बातें मैं बता दूं कि आईपीएल 2025 को कह लीजिए वो खेलेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या इसी टीम से खेलेंगे? क्योंकि भैया आईपीएल 2024 में ये चोटिल थे। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद शमी की। हालांकि गुजरात टाइटंस अनऑफिशियल अपडेट ये बता रही है
कि जो है मोहम्मद शमी रिटेन तो हो रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शमी का कहना है भैया अभी गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से या फिर कह लीजिए उनके ओनर की तरफ से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, फिर कह लीजिए मुझसे कोई राय चर्चा नहीं हुई है कि क्या वो मुझे रिटेन करेंगे या नहीं रिटेन करेंगे। बाकी क्या होता है वो जैसे अपडेट आएगी हम बताएंगे। लेकिन अपडेट नंबर 6 भी जो है गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से आ रही है और कह लीजिए जो ये अपडेट है वह कह लीजिए इस टीम के कोचिंग स्टाफ को लेकर के है। हालांकि गुजरात टाइटंस टीम IPL 2025 के लिए भैया पार्थिव पटेल को अपना कह लीजिए बैटिंग मेंटोर या फिर बैटिंग कोच चुनने के लिए एकदम तरीके से तैयार है और लगभग चुन भी चुकी है। और मैं बात करूंगा फिर आप बात करते हो पार्थिव पटेल की, इनको बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि अभी ये कमेंटेटरी करते हैं, लेकिन भैया टीम इंडिया के भूतपूर्व कह लीजिए विकेट कीपर बल्लेबाज रह चुके हैं। और जब इनको साथ मिलेगा आशीष नेहरा का और विक्रम सोलंकी का तो कहीं नहीं कह लीजिए ये इनके जो कोचिंग स्टाफ को है मजबूती प्रदान करेगा और कहीं ना कहीं कह लीजिए एक ट्रॉफी और डाउनलोड होते हुए IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए दिख सकती है। बाकी आप लोग इनका जलवा जानते ही हो भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलिए बढ़ते हैं आज की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट की तरफ। जो अपडेट नंबर 7 हुई है वह मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से आ रही है। और जब आप मुंबई इंडियंस टीम की बात करते हो और ये अपडेट जो है वह उनके कोचिंग स्टाफ को लेकर के, दरअसल आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मुंबई इंडियंस है ना वह लगभग कह लीजिए अब इन बातों पे फोकस कर रही है और कह लीजिए कहीं ना कहीं वह पुराने स्टाफ को अपने वापस मंगा रही है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अब भैया लसिथ मलिंगा भी ज्वाइन कर चुके हैं मुंबई इंडियंस को और कह लीजिए जो जयवर्धने थे महिला जयवर्धने ये भैया बैटिंग कोच अब संभालेंगे क्योंकि उनको भैया कोचिंग के रूप में चुन लिया गया है। और कह लीजिए जो टीम इंडिया के पूर्व कह लीजिए बॉलिंग कोच थे भैया मैं पारस महामरे के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी भैया मुंबई इंडियंस का टीम का साथ या कह लीजिए टीम का दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कह लीजिए जो पुराने स्टाफ है वो मुंबई इंडियंस बना रही है। हालांकि बात ये भी आती है कि रोहित शर्मा पुराने कप्तान थे कि क्या वो भी बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बातें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी IPL 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर के या फिर कह लीजिए खिलाड़ियों को लेकर के जो भी छोटी से बड़ी अपडेट थी हमने आप लोगों को इस वीडियो में बताई। और वीडियो पसंद आई हो यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो यार प्लीज़ कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं ऐसे क्रिकेट की शानदार और जानदार एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।